गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद दूंगा कि इतना देर इंतजार किए, मैसेज पर मैसेज किए। आप लोगों के मैसेज को देख करके, कॉल को रिसीव करके अच्छा लग भी रहा था और अफसोस भी हो रहा था कि आप लोगों के बीच वीडियो नहीं पहुंच रहा है। लेकिन अब आप लोगों का इंतजार खत्म हुआ। अब से आप लोगों को रेगुलर वीडियो मिलेगा। और एक चीज बोलना चाहेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर जो मुझे जान रहे हैं वो तो ठीक है, जो नहीं जान रहे उनको बता दूं। मैं हूं मनोज प्रसाद फ्रॉम मार्गदर्शन केमिस्ट्री क्लासेस हजारीबाग। और सबसे पहले मैं आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैंने पहले कुछ वीडियो डाला भी था, बट वो बढ़िया क्वालिटी का नहीं था और बीच में कुछ कंटिन्यूटी जो है वो टूट चुका था। इस वजह से आप लोगों को पढ़ने में मजा नहीं आया होगा और मुझे भी मजा नहीं आया, तो ज्यादा सोचना नहीं है। अब जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो रेगुलर वीडियो होगा और टॉपिक वाइज टॉपिक होगा, एनसीईआरटी बेस्ड होगा। और साथ में एक चीज और आप लोगों को बेनिफिट मिलने वाला है कि प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन है और जिस टॉपिक से है उसको क्लास के टाइम ही बता दिया जाएगा। मतलब कहने का है कि जब जब जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है, किस तरह का है, वो साथ में आपको बता देंगे। और आगे आप जब भी कभी पढ़ने बैठ रहे हो तो प्लीज आप अपने पास एक पेन और कॉपी रखिए, कुछ टॉपिक अपने आप नोट कीजिएगा। और एक्चुअली होता क्या है कि आप कभी भी पढ़ रहे हो और यदि खुद का आपका अपना बना हुआ नोट्स हो तो वो नोट्स कहीं ज्यादा बेटर होता है किसी दूसरे के नोट्स से। और एक चीज, मैं यहाँ पर आप लोगों को वीडियो लेक्चर समझाऊंगा। रहा सवाल सर पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, तो पीडीएफ के लिए मैं आप लोगों का एक नंबर प्रोवाइड कर रहा हूँ। उस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है, मैसेज करना है, उसमें आपको पर्सनली भेज दिया जाएगा। और वो नंबर है 7870347574। अब देखिए इस नंबर को नोट कर रहे हैं। पीडीएफ के लिए इस नंबर पर आप कॉल कीजिए 7870347574, या आप दूसरे नंबर पर भी मुझे पीडीएफ कर सकते हैं। दूसरा नंबर ये है 8340132690 और आपको पर्सनली प्रत्येक चैप्टर का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को पूरा देखिए और मार्गदर्शन केमिस्ट्री क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम शेयर कीजिए। थैंक यू। चलिए दोस्तों, आज टुडे वी विल लर्न अबाउट आवर फर्स्ट ऑर्गेनिक चैप्टर एंड दैट इज हेलो अल्केन्स एंड हैलोजेन्स। मींस हम लोग आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हेलो अल्केन्स एंड हैलोजेन्स है। तो सबसे पहले इसका नाम जो है, इसका डेफिनेशन में नाम कहने का मतलब इसके नाम में ही डेफिनेशन छिपा हुआ है। जैसे देखिए पहला का ही नाम यहां पर है हेलो अल्केन्स। हेलो अल्केन्स एक चीज बड़ा इंटरेस्टिंग है, अल्केन्स सबको जान है ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जब हैलोजन लग जाए तो वही कहलाता है हेलो अल्केन्स। समझेंगे इसको इस प्रकार से। देखिए इसको हम लिख रहे हैं जनरली अल्केन, ये अल्केन है। जब अल्केन में से एक हाइड्रोजन एक हैलोजन के द्वारा हटा दिया जाए, सपोज एक हाइड्रोजन हटाया जा रहा है एक हैलोजन के द्वारा, तो इसको लिखा जाएगा RX। मतलब ये हुआ कि देखिए अल्केन से एक हाइड्रोजन को हटा रहा है तो एक ही हैलोजन होगा, जब दो हाइड्रोजन हटाएगा तो दो हैलोजन होगा, जब तीन हाइड्रोजन हटेगा तो तीन हैलोजन होगा, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ हैलोजन होगा। तो जब अल्केन से एक हाइड्रोजन को हैलोजन रिप्लेस करके उसके जगह पर खुद बैठ जाए तो वो जो बनता है उसको कहते हैं लोग हेलो अल्केन्स। हेलो अल्केन्स या इसका एक और नाम है वो है अल्काइल हैलाइड। सेम नेम है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हेलो अल्केन्स का ही दूसरा नाम है अल्काइल हैलाइड, डिटेल आगे देखेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं, सपोज CH4, ये CH4 है, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दिया जा रहा है Cl के द्वारा, तो चार हाइड्रोजन में एक हट चुका। किसके द्वारा हटा? तो क्लोरीन। मीन्स वन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन, सो यू विल राइट लाइक दिस। आप इस प्रकार से लिख सकते हैं CH3Cl। तो यही हो गया आपका हेलो अल्केन्स।
जरूरी नहीं कि यही रहे, C2H6। चलिए यहां से एक हाइड्रोजन हटा दिए, कौन हटाया, तो दिया। अब यहां से क्या हो गया, C2H5 दिया। और एक चीज और दोस्त, सब सोच रहे होंगे कि भाई हेलो क्या है, तो ग्रुप 17 का एलिमेंट एक्स जो है, ग्रुप 17 का एलिमेंट को हैलोजन बोलते हैं। इसमें होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये रहा आपका हेलोजेंस। सिमिलरली जब हम बात करें हेलोअरीन्स का, तो देखिए अरीन वर्ड्स जो स्पेशली आया है वो एरोमेटिक कंपाउंड के लिए आया है। एरीन वर्ड्स जो स्पेशली आता है दैट इज यूज्ड फॉर एरोमेटिक कंपाउंड, बट इन योर सिलेबस यू विल ओनली लर्न अबाउट बेंजीन। मतलब आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है स्पेशली बेंजीन एंड बेंजीन डेरिवेटिव, दूसरे एरोमेटिक कंपाउंड को नहीं जानना। तो जब बेंजीन से, आप तो सभी जानते ही हैं, नहीं जानते तो जानिए, बेंजीन में 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन होता है। तो बेंजीन में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे रहा हो कौन, हेलोजन। तब इसको लिख सकते हैं हम लोग इस प्रकार से, और ये जो बना इसी का नाम है हेलोअरीन्स या फिर एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड, ये रहा टॉपिक दोस्तों। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, मीन्स क्लासिफाई कैसे किया जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, सबसे पहले स्पेशली जो डिस्कस किया जाएगा इसमें हेलोजेंस का। तो देखिए आपका अगला टॉपिक वो है क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन्स। ये पहले भी टॉपिक ये डिस्कस किए हुए थे, इसलिए थोड़ा सा यहां पर आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए हेलो अल्केन का क्लासिफिकेशन, तो कोई एक फिक्स आधार नहीं है कि भाई किस आधार से इसको क्लासिफाई किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अलग अलग इसका बेस है। तो सबसे पहले जो देखेंगे वो है ऑन द नंबर ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन। मतलब ये हुआ कि हेलोजन के आधार पर ये कितना तरह का है, हेलोजन के आधार पर। तो जिसमें से ज्यादा लिखेंगे नहीं, ये एग्जांपल से समझिए, CH3X, CH2, CH2X, CH2, CHX, CH2X। इसमें देखिए बड़ा आराम से दिख भी रहा होगा कि हेलोजन का जो नंबर है वो कितना है, 1 है। और ये अल्केन का फॉर्म है, हेलोजन के फॉर्म में, और नंबर हेलोजन का है 1, इसलिए इसको नाम दिया गया है मोनो हेलोअल्केन। मतलब जब एक हेलोजन हो तो मोनो हेलोअल्केन, यहां से 2 है तो इसको बोलेंगे डाई हेलोअल्केन। ध्यान से देखिए, इतना भी बड़ा टेंशन वाला टॉपिक है नहीं दोस्त। अरे दुनिया यहाँ तहस नहस हो रहा है, फिर भी हम लोग जिंदा कम बात है। यहाँ देखिए उतना सोचना नहीं है। ये देखिए ट्राई हेलोअल्केन, क्यों बोले ट्राई हेलोअल्केन, ये तो क्लियर पता चल ही रहा होगा सर, नंबर ऑफ हेलोजन 3 इसलिए इसको ट्राई हेलोअल्केन बोले। अब यही चीज यहां पर होता सर, इसमें होता तब क्या नाम देते आप, चलिए आप ही लोग बताइए क्या होगा। चलिए दोस्तों ज्यादा वेट नहीं करना है, अरे दुनिया का इंतजार करोगे तो तुम्हारा कोई इंतजार नहीं करेगा, इसलिए फटाफट आंसर बोलो। देखिए इसमें जो ये तो हेलोअरीन है, क्लियर दिख रहा है। इसमें जो एक्स का नंबर है वो 1 है, तो सिंपली इसको क्या बोलेंगे, मोनोफॉर्म तो है ही, बट इसको बोलेंगे हेलोअरीन। इसमें 2 है तो क्या नाम होगा, डायहेलोअरीन। इसमें 3 है तो क्या हो जाएगा, ट्राइहेलोअरीन। अब देखिए दोस्तों, डायहेलोअल्केन्स जो होते हैं उसमें भी 2 कैटेगरी है। डायहेलोअल्केन में भी 2 कैटेगरी है। कैसे, देखिए यहां पर एक एग्जांपल ले रहे हैं, यहां पर एग्जांपल से समझ में आएगा। जिसमें से पहला कैटेगरी है, ऐसे लिखते हैं डायहेलोअल्केन्स। डायहेलोअल्केन में भी 2 टाइप है, जिसमें से ऐसे लिखा जा रहा है। देखिए पहला का नाम हो गया जेमिनल डाइहेलाइड, और दूसरा का नाम हो गया विसिनल डाइहेलाइड।
एक चीज तो समझ में आना ही चाहिए यहाँ पर, डाई बोल रहा है मतलब दोनों सेम होना ही चाहिए। अब देखिए जेमिनल का एक और नाम है, जेमिनल का एक और नाम है जिसको हम लोग आगे लिखेंगे। फिलहाल यहां से देखिए इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग होता है कि जब दो सिमिलर हैलोजन एक ही कार्बन पर प्रेजेंट हो, दो सिमिलर हैलोजन एक ही कार्बन पर प्रेजेंट हो तो उसको कहते हैं हम लोग जेमिनल डाइहैलाइड। जैसे एक उदाहरण दे रहे हैं, लेट अस कंसीडर इन दिस एग्जांपल CH3 CHCl। टेल मी स्टूडेंट्स व्हाट आर यू लुकिंग इन दिस एग्जांपल। यहां देखने से यह पता चल रहा है कि दोनों का दोनों जो क्लोरीन है वो इस कार्बन पर अटैच है, मतलब सेम कार्बन पर है। तो ये कंडीशन हो गया किसका, जेमिनल डाइहैलाइड का, जेमिनल डाइहैलाइड का। इसलिए शॉर्ट में इसको ये भी लिखा जाता है जेम डाइहैलाइड, बट यहां पर हैलाइड के जगह हम लोग क्या लिख रहे हैं, क्लोराइड, क्योंकि दोनों का दोनों सेम है। दूसरा एग्जांपल से भी क्लियर हो सकता है, जैसे यहां से देखिए CH3 C में ब्रोमीन, ब्रोमीन CH3, यहां भी आप देख सकते हैं कि इस कार्बन पर जो है दोनों का दोनों ब्रोमीन ही जुड़ा हुआ है और वो एक ही कार्बन पर है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे जेम डाई ब्रोमाइड। अब रहा सवाल सर विसिनल का क्या कंडीशन होगा, कुछ नहीं होगा भाई, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। चलो देखो, ज्यादा मजाक में पढ़ना भी ठीक नहीं है क्या, चलो देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे देखो अभी बोले आपको विसिनल डाइहैलाइड, तो विसिनल डाइहैलाइड का डेफिनेशन होता है कि दो सेम हैलोजन एडजेसेंट कार्बन पर प्रेजेंट होंगे। दो सेम हैलोजन एडजेसेंट कार्बन का मतलब क्या हुआ, अगल बगल। तो हमारा अगल बगल बाड़ू सुना नहीं, मनोज तिवारी गाना है। जैसे देखो CH3 CH Br CH2, यहां देखने से क्या पता चल रहा है आपको, तो पता यही चल रहा है कि ये जो Br है और ये जो Br है दोनों तो सेम है ही, और साथ में अगल बगल के कार्बन पर है, एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब होता है सम्मुख, सम्मुख का मतलब जस्ट बगल के कार्बन पर, तब इसको बोला जाता है विसिनल। और Br है तो डाइब्रोमाइड बोलेंगे, तो ये हो गया विसिनल डाइब्रोमाइड। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे इसको देखिए, जरूरी नहीं कि Cl और Br ही आए, आप आयोडीन भी ले लीजिए। क्या इसको विसिनल बोलेंगे, जल्दी फटाफट कमेंट करके बताइए, क्या बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, अरे फटाफट बोलो। हाँ बोलेंगे, क्यों बोलेंगे, देखिए दो का दो आयोडीन जो है आपका वो एडजेसेंट कार्बन पर प्रेजेंट है और ये एडजेसेंट कार्बन है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, विसिनल डाइब्रोमाइड। और शॉर्ट में VIC, शॉर्ट में VIC डाइब्रोमाइड। अभी मैं कुछ देर पहले बोला था कि इसका एक और नाम है, वो आपको कमेंट करके बताना है कि इसका एक और नाम क्या है और इसका भी क्या नाम है, वो आपको कमेंट करके बताना है। चलिए अब जो हम लोग क्लासिफिकेशन देखने जा रहे हैं वो क्लासिफिकेशन बेहद ही इंपॉर्टेंट है, और इस चैप्टर में जब आपको क्लियर है तो आप समझिए कि आने वाला चैप्टर जो है अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर, उसमें भी आपको ये समझने में मदद करेगा। मतलब कंडीशन एक ही जैसा है, इसलिए यहां समझिए 2 in 1, एक तीर से दो निशान का काम हो जाएगा। यहां समझिए, वहां ऑटोमेटिक ही समझ में आ जाएगा। तो अब जो क्लासिफिकेशन है वो है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन। अब कोई बात पूछना अभी सर हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, वो अलग टॉपिक है, बोलिएगा तो अलग वीडियो बना देंगे, बट कमेंट आना चाहिए आपका। तो देखिए अगला क्लासिफिकेशन जो है हेलोअल्केन का और हेलोअरीन का, वो है हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर। और इसको डिस्कस करने से पहले हाइब्रिडाइजेशन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बता देते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्या है, तो वो देखिए यहां पर थोड़ा कॉन्सेप्ट कहने का मतलब हो गया कि सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा
और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। और एक चीज देखना आपको क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन में जो हम लोग लेंगे, वी विल ओनली सेलेक्ट सिग्मा बॉन्ड, वी विल नॉट टेक पाई बॉन्ड फॉर डिसाइडिंग हाइब्रिडाइजेशन। मतलब हम लोग सिग्मा बॉन्ड को काउंट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड करने के लिए। जैसे यहां पर एक चीज बता रहे हैं, जब नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2 हो, जब 2 सिग्मा बॉन्ड हो, तब उसको कहते हैं हम लोग sp हाइब्रिडाइजेशन। 3 सिग्मा बॉन्ड हो तो उसको कहते हैं हम लोग sp2 हाइब्रिडाइजेशन। 4 सिग्मा बॉन्ड हो तब इसका नाम हो जाता है sp3। और इतना सोचेंगे जी, देखिए एग्जांपल से समझ में आएगा कैसे। इतना तो लोग सीरियस हो गया है कोरोना को लेकर के। जिंदा रहना बहुत बड़ा बात है, जिंदा रहोगे तो बाद में फिर एग्जाम लिख सकते हो। मजाक के लिए बोले, इसी बार लिखना है, अच्छा नंबर से आप पास करना है। चलिए देखिए, जैसे हम यहां पर ये वाला एग्जांपल ले लें। एक चीज और बता दें कि हाइब्रिडाइजेशन कभी कार्बन का नहीं निकाला जाता। ये मत पूछना सर कि कार्बन का सॉरी हाइब्रिडाइजेशन कभी हाइड्रोजन का नहीं निकाला जाता है। जब भी हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो हाइड्रोजन को छोड़ करके। अब क्यों कैसे वो आप लोग हमको कमेंट करिए, क्यों नहीं निकालते हैं वो बाद में। फिलहाल देखिए यहां से हम इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाहते हैं। देन यू नो वेरी वेल, फॉर डिसाइडिंग हाइब्रिडाइजेशन फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड अराउंड दैट कार्बन। मतलब जिस कार्बन के चारों ओर, जिस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है उसका सिग्मा बॉन्ड काउंट कीजिए। तो देखिए सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा। 4 सिग्मा है तो देखिए क्या होगा sp3। इसका देखिए सिर्फ सिग्मा बॉन्ड लेना है, इसमें एक पाइयो बॉन्ड घुसा देना है। चलो देखो 1 सिग्मा ये तो है ही पहले से, 2 सिग्मा और इसमें एक ही सिग्मा होता है, मतलब इसके अराउंड टोटल 3 सिग्मा है। सो इट्स हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2। नाउ यू कैन फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन आल्सो। सेलेक्ट करो 1 2 and 3, so it will be also sp2। नाउ आपको जो यहां पर डिसाइड करना है इस दोनों का, तो इसका देखो ट्रिपल बॉन्ड में एक ही सिग्मा होता है, इसमें टोटल सिग्मा 2 हुआ तो sp होगा, इसमें भी टोटल सिग्मा 2 इसलिए तो ये रहा हाइब्रिडाइजेशन। अब हम लोग जो देखने चाह रहे हैं वो ये हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर क्लासिफिकेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे यहां से इसको रफ कर दे रहे हैं। फिलहाल आगे यहां पर देखिए, यहां हाइब्रिडाइजेशन का जो टर्म है वो स्पेशली 2 तरह से बात करेंगे। 2 तरह से बात करने का मतलब क्या हो गया कि क्लासिफिकेशन जो हम लोग यहां पर करेंगे वो क्लासिफिकेशन है केस 1 का जो है CsP3X बॉन्ड। जो बोल रहे हैं वो ध्यान से देखिए, ये नहीं कि सर मजा नहीं आ रहा है। अरे मजा तो और कितना लोगे, सजा बन जाएगा ज्यादा मजा के चक्कर में। चलिए देखिए नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है वो क्या है कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए। बाकी से हमको मतलब नहीं है, अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता, बस यही करना है, दुनिया में आगे बढ़ना है। तो इसराइलों को फॉलो करो। हमको देखना है एक से जिस कार्बन से जुड़ा है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए sp3। तो इस पर क्या क्या क्लासिफिकेशन है वो दिखाते हैं। तो इसमें पहला है ए नंबर में प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, इसको 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं। अब रहा सवाल कि किसको कहते हैं, तो समझ लीजिए, यहां पर समझा रहे हैं ऐसे। सबसे पहला बात कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ेगा वो तो sp3 होगा ही होगा, साथ में वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को एक दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा होना चाहिए। मतलब इस एग्जांपल से आप समझ सकते हैं CH3 CH2, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एक दूसरे कार्बन के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है और एक ही कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा होना चाहिए, तब इसको कहेंगे 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। जैसे ये वाला रहे CH3
देखिए इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन जो जुड़ा है वो डायरेक्ट इससे जुड़ा है और वो एक ही कार्बन है, तब ये भी आपका क्या कहलाएगा? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। ये भी क्या कहलाएगा? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। तो आई होप नाउ इट विल बी क्लियर हाउ यू कैन आइडेंटिफाई प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। उसी तरह से अब आपको देखना है सेकेंडरी टर्सरी एलाइलिक बेंजाइलिक। अब देखते हैं एक करके क्या होता है। दूसरा अब आसान है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और इसको लिखते हैं 2D। बताओ तो, सोचो सोचो क्या होना चाहिए, सोच के बताओ थोड़ा। होना कुछ नहीं चाहिए भाई। यहां से देखो एग्जांपल ऐसे लिखते हैं RRH। मतलब ये हुआ कि X जिस कार्बन से जुड़ा है वो sp3 होगा ही होगा और ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को दो अलग कार्बन से जुड़ना चाहिए और वो डायरेक्टली जुड़ना चाहिए। जैसे एक उदाहरण ले लें, CH3CH3H। देखिए इसका हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है ही, साथ में ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन जो है एक इससे जुड़ा है और एक इससे जुड़ा है, मतलब दो अलग अलग कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। सो दैट्स व्हाई इट विल बी सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। यही तो कंडीशन है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। जैसे देखिए यहां पर इसका बात करें जब हम, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ हैलोजन बॉन्डेड कार्बन। मतलब इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आपको पता करना है, तो ये क्या होगा? sp3 होगा और ये कार्बन जो है डायरेक्ट एक इससे और एक इससे जुड़ा है, तो भैया ये 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो। अब इसी तरह आप भी सोच सकते हैं सर टर्सरी में क्या होना चाहिए, तो टर्सरी बहुत ही आसान है। देखो C नंबर जो है टर्सरी अल्काइल हैलाइड और टर्सरी अल्काइल हैलाइड को हम लोग लिखते हैं 3D। टर्सरी अल्काइल हैलाइड को लिखते हैं हम लोग 3D। अब ये क्या होगा तो देखना है। जनरल रिप्रेजेंटेशन हम यहां पर लिख रहे हैं अल्काइल हैलाइड, वो भी टर्सरी का। सबसे पहला बात, हैलोजन जो जुड़ना चाहिए वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होगा, मतलब है। और ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन 3 अलग अलग कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है, तो इसको कहेंगे 3 डिग्री। माना कि नहीं समझ में आया तो इतना पैनिक होने का जरूरत नहीं है। देखिए आप ये रहा X इससे जुड़ा है, चलिए आपका बात मान लिए, मान क्या ले, जुड़ा हुआ है, जो जबरदस्ती थोड़े माने, सही चीज तो मानना पड़ेगा। अब देखिए इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हुआ और ये जो है वो 3 अलग अलग कार्बन से जुड़ा है, मतलब sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड थ्रू 3 डिफरेंट कार्बन। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। तो ये 3 डिग्री है, यही कंडीशन है। नेक्स्ट आपका जो है D नंबर में वो है एलाइलिक। ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। क्या समझना है देखिए, हम पहले एग्जांपल ही ले लेते हैं। चलिए इस एग्जांपल में बात करते हैं। X जिस कार्बन से जुड़ा है उसका हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए sp3 और ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के एडजेसेंट कार्बन इसका कौन हुआ? एडजेसेंट कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होना चाहिए, मतलब इसके जस्ट बगल वाला कार्बन के पास डबल बॉन्ड होना चाहिए। फिर से समझिए, X जिस कार्बन से जुड़ेगा वो sp3 हाइब्रिडाइज होगा ही होगा और ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के एडजेसेंट कार्बन पर, इसके एडजेसेंट मतलब जस्ट बगल वाला के पास क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड होना चाहिए। जब ऐसा है तो उसको कहेंगे हम लोग एलाइलिक हैलाइड कहेंगे। चलिए देखिए एग्जांपल लेते हैं और तब समझ में आएगा कहीं आपको। जैसे देखिए CH3 या फिर इस पर ले लेते हैं। चलिए सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन जो फाइंड करना है वो हैलोजन बॉन्डेड कार्बन का ही करना है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3
अब इस कार्बन का एडजेसेंट में एक ये कार्बन और ये कार्बन, इधर तो डबल बॉन्ड नजर नहीं आ रहा लेकिन यहाँ तो डबल बॉन्ड है, इसलिए कौन सा हैलाइड होगा, एलाइलिक हैलाइड। और अब जो है लास्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन वो है बेंजाइलिक, वो है आपका बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड। बड़ा आसान है दोस्त, लेकिन समझना है। देखिए कैसे समझेंगे इसको, नोट्स में सारा कुछ लिखा हुआ है, नोट्स आप पढ़िए, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, नोट्स बना बनाया है, आप क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व कीजिए और बाकी जितना भी है वो एनसीईआरटी बेस्ड है, आपको जो चाहिए वो मिलेगा, बशर्ते आप कंटिन्यूअस इससे जुड़े रहिए, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज्यादा हो सके उसको शेयर कीजिए। चलिए देखिए, अब हम लोग देखते हैं बेंजाइलिक हैलाइड, ये लास्ट टॉपिक है। तो बेंजाइलिक हैलाइड का कंडीशन क्या है, बेंजाइलिक हैलाइड का कंडीशन है कि X जिस कार्बन से जुड़ेगा वो तो sp3 होना ही चाहिए, और ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को डायरेक्टली एक बेंजीन के कार्बन से जुड़ना ही चाहिए। फिर से रिपीट कर रहे हैं, बेंजाइलिक का कंडीशन है कि X जो जुड़ा है वो इस कार्बन से जुड़ा है, मतलब sp3 हाइब्रिडाइज है, और ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को डायरेक्टली जुड़ा हुआ होना चाहिए किसके कार्बन से, बेंजीन के कार्बन से। जब ऐसा होगा तब उसको कहेंगे बेंजाइलिक। तो ये बेंजाइलिक तो है, और बेंजाइलिक में भी 1 डिग्री है। इसका जब बात करें तो देखिए sp3 है, और इस कार्बन को देखने से पता चला कि ये कार्बन एक बेंजीन के कार्बन से जुड़ा है और एक दूसरा कार्बन से जुड़ा है, तो बेंजाइलिक तो पहले है ही, साथ में ये बेंजाइलिक का क्या 2 डिग्री सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं। सिमिलरली यू कैन फाइंड इन दिस कंपाउंड, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज, और एक कार्बन इससे 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 मतलब 3 से जुड़ा है, और एक कार्बन बेंजीन का है, दो दूसरा कार्बन, तो उससे थोड़े मतलब है, बेंजाइलिक है। क्या यहां साबित करना चाह रहे हो समझिए, बेंजाइलिक तो है ही, साथ में बेंजाइलिक में प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल भी हो सकते हैं। प्राइमरी सेकेंडरी सॉरी बार बार अल्कोहल बोल दिए, नहीं, ये अल्काइल हैलाइड का बात हो रहा है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्काइल हैलाइड है। अब एक चीज और, अब आपको यहां पर बताना है कि क्या एलाइलिक हैलाइड भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी हो सकते हैं कि नहीं। तो आपका ये भी एक क्वेश्चन रहा कि क्या एलाइलिक हैलाइड भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी हैलाइड हो सकते हैं, और होते हैं तो उसका एग्जाम्पल क्या होगा वो आपको बताना है। कमेंट करिए, वीडियो में मैसेज कीजिए, बताइए कि क्या एग्जाम्पल होगा। अब जो है हम लोग का नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें हम लोग देखेंगे कि अल्काइल हैलाइड sp2 हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर कैसे कैटेगराइज किया गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे नोमेनक्लेचर। 2 तरह का नोमेनक्लेचर होता है, कॉमन नेम एंड आईपीएसी नेम, वो अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, वंदे मातरम, जय हिंद।